अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये स्कूल का वेस्ट बनाना सिखाऊंगी। स्लीवलेस वेस्ट है और वी नेक के साथ ये बनेगा। मैं इसको कम्प्लीटली सीमलेस बनाऊंगी सर्कुलर नीडल्स के ऊपर। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बनने वाला है। इसके लिए जो मैंने यान लिया है वो नाको वीज़न था और 2 बॉल्स ही मेरे पास, और उसमें से मेरे पास सिर्फ ये इतनी सी बॉल ही बची है। साइज मैंने इसका एडल्ट स्मॉल साइज बनाया है। मेजरमेंट्स भी मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। ये देखें, चेस्ट साइज है हमारे पास इसका ऑलमोस्ट विदाउट स्ट्रेच 15, और लेंथ है हमारे पास इसकी 17.5, ऑलमोस्ट 18 ही जा रही है। हल्का सा अगर आप टक करें ना इसको तो 18 इंचेस है। तो ये हमारे पास एक स्मॉल एडल्ट साइज है विदाउट ईज। ठीक है, यानी कोई हेल्दी बच्चा होगा तो 8-10 साल तक का बच्चा आराम से इसको पहन सकता है। ठीक है, नीडल साइज मैंने इसके लिए 4 mm लिए। अगर आपने इसको किसी और यान से बनाना है तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशंस अपनी थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़े। या बारीक यान होगा तो जाहिर है आपके पास छोटा बन जाएगा। इसमें जो रेकमेंडेड नीडल साइज होता है वो 4 होता है या 5 होता है। मैंने 4 mm की नीडल्स के साथ बॉर्डर बनाया है और 4.5 mm की नीडल्स के साथ इसकी बॉडी बनाई है। और जो टेंशन थी वो 19 स्टिचेस हैं और 26 रोज है। मेरी एग्जैक्ट यही टेंशन आ रही थी 4.5 mm की नीडल्स के साथ। तो चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 140 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और अब मैंने इसको राउंड में बनाना है। तो ये देखें, ये इस साइड के ऊपर इस नीडल के साथ मेरा वर्किंग यार्न है और ये मेरा कास्ट ऑन एज है। अच्छा, मैंने नेटेड कास्ट ऑन से अपने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, पूरे 140 हैं। अब मैंने जब इसको राउंड में करना है ना, तो ये देखें, ये सारे जो कास्ट ऑन स्टिचेस है ना, इसकी जो बेस है ना, लूप्स तार के ऊपर है। और ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप देखें ना, ये सारी अंदर की तरफ है। इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये वर्किंग यार्न है। इसको मैंने बाहर की तरफ निकाला और अपनी नीडल्स को इस तरह से पकड़ लिया, ऐसे इस तरह से। देखें, ये सारा एज हमारे पास अंदर की तरफ है, लूप्स बाहर की तरफ है और मेरे पास मेरा वर्किंग यार्न भी बाहर की तरफ है। अब मैंने 2x2 की रेप करनी है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहें तो आप एक स्टिच मार्कर ऐड कर सकते हैं। ये स्टिच मार्कर हमें बताएगा कि हमारा राउंड कहाँ से शुरू हो रहा है। और अगर आप नहीं ऐड करते तो ये जो हमारे पास कास्ट ऑन करते वक्त एक्स्ट्रा यार्न है ना, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड का निशानी भी बन सकता है। इसको भी हम स्टिच मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने 2x2 की रेप करनी है, एक और ये दो सीधे। अब मैं इसको खींच लूँगी क्योंकि मैंने नॉट नहीं ना लगाई हुई, तो पहला स्टिच लूज था मेरे पास। 2 सीधे और 2 उल्टे। दो सीधे 2 उल्टे। हम तकरीबन 10 से 12 राउंड्स करेंगे 2x2 की रेप में। ट्वेल्व राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं और इस वक्त मेरे पास इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो है तकरीबन 2 इंचेस, थोड़ी सी कम है। ये है, हाँ, 4.5 सेंटीमीटर्स है, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर अ बॉर्डर। अब मैंने ये स्टिच मार्कर को ना रिमूवेबल बना दिया है। इसके अंदर पहले स्टिच के अंदर मैंने इसको परो दिया क्योंकि ये खुलने वाला है ना, तो अब मुझे बार बार इसको स्लिप नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने नीडल साइज चेंज करना है और मेरे पास चूंकि इंटरचेंजेबल्स हैं तो मैं अब इंटरचेंजेबल नीडल्स लगाऊंगी। 4.5
5 mm की नीडल्स मैं लूँगी। तो ये इसको US7 होता है, तो ये पीच कलर है मेरे पास इसमें ना। अब मैंने इस काम को अपने सिर्फ स्टॉकिंग नेट में बनाना है। स्टॉकिंग नेट में बनाना है और कास्ट ऑन एज से हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट है वो तकरीबन 7.5 से 8 इंच तक आनी चाहिए। थोड़ी कम भी हो जाए तो चलेगी। उसके बाद फिर हम इसके कंधे की कटिंग्स ऐड करेंगे। ये राउंड में बॉडी मैंने कंप्लीट कर ली है। तकरीबन 11 इंचेस तक ये मेरे पास बॉडी इस टाइम मौजूद है। ये देखें, हाँ जी, 11 से थोड़ी सी कम है लेकिन ये चलेगा। अब इस वक्त देख लें, हमारे पास जो इसकी चौड़ाई आ रही है ना, हम स्मॉल एडल्ट साइज बना रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंचेस है, यानी 30 इंचेस सरकमफेरेंस है। अब मैंने करनी है इसके बाजू की डिवीजन। अब देखें, मैंने जो आधे खाने हैं ना वो एक सिलाई पे कर लिए हैं ये, और आधे खाने मैंने दूसरी सिलाई पे कर लिए हैं। अब हमने ये राउंड बनाते हुए ना स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं सेंटर में। हमारे पास चूंकि जो स्टिच काउंट है वो ऑड है, तो इसमें हमने जो पहला स्टिच है ना उसके अंदर हम स्टिच मार्कर्स ऐड कर रहे थे हर छठे या 8वीं सिलाई के अंदर। तो इसके अंदर ये स्टिच मार्कर ऐड है, ऑलरेडी है। तो ये वाला स्टिच हमने इस्तेमाल करना है वी नेक के सेंटर वाला स्टिच। ठीक है, अब हमने, जाहिर है हमारे पास 141 स्टिचेस थे, तो हमारे पास एक साइड के इस स्टिच को निकाल के 140 खाने बनते हैं। 140 का मतलब है कि आधे हमारे पास होंगे 70। ठीक है, और 70 का आधा होगा 35। ठीक है, तो ये इधर फ्रंट का सेंटर है, ये फ्रंट का सेंटर है, और अब हमने इसको बाकी के 35 खाने बुनने हैं। तो ये बुना हुआ है, इसको मैं इधर उतारती हूँ। 1 2 3 4 34 और ये 35। ठीक है, 35 के बाद हमने एक स्टिच मार्कर ऐड कर दिया। अब हमने 70 के बाद दूसरा स्टिच मार्कर ऐड करना है। अब हमारे पास इस स्टिच से पहले तक ये दोबारा से 35 स्टिचेस होंगे। ये 35 और ये वाला स्टिच अब हमने बगैर बुने अपनी सिलाई से उतार देना है। तो देखें, हमारे पास ये बैक और फ्रंट की मार्किंग हो गई है। ठीक है, एक ये हमारे पास बैक है और ये हमारे पास फ्रंट है। फ्रंट में हमारे पास एक खाना ज़्यादा है जो कि वी के लिए हमें चाहिए होता है, वो हमने नीचे गिरा दिया है। अब हमने खाने करने हैं बंद। यहाँ पे जो गलती होती है ना वो ये होती है कि खाने बंद करते हुए गिनने में कोई गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो स्टिच काउंट होता है वो आगे का और पीछे का फ़र्क में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर है ना। अब हमने खाने कुछ बंद करने हैं, 4 हमने इधर बंद करने हैं, 4 हमने इधर बंद करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा से स्टिच मार्कर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कितने खाने बंद करने हैं। तो ये सेंटर वाला 1 2 3 और ये 4, ये 4 खाने हम बंद करेंगे ना। तो ये यहाँ पे ऐसे कर लिया। टोटल हम 10 खाने बंद कर लेंगे इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, जितने भी आपने खाने बंद करने हैं ना आपने उनको मार्क कर लेना है। सही है, ये यहाँ पे मार्क कर लिया। इसी तरह हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है, 1 2 3 और ये 4 ऐसे, और इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब हमने अपना काम कंटिन्यू करना है। सिर्फ
ये खाने इकट्ठे बंद होंगे और उसके बाद हमारा काम सीधी सिलाइयों के ऊपर बैक एंड फोर्थ शुरू हो जाएगा। ये खाना हमने गिरा दिया, इसको बुनना नहीं है। यहाँ पे बस हम अपने खाने को इस तरह से स्लिप करके करेंगे। इस स्टिच मार्कर तक आपने सारे खाने बुन लेने हैं। ठीक है, ये स्टिच मार्कर हमने स्लिप किया। अब हमने एक बुना, ठीक, ये दूसरा बुना, ये पहला बंद हो गया, एक, ये दो और ये तीन। अब ये हुआ चौथा बंद। एक बाजू की एक साइड के खाने बंद हो गए। अब फिर से चार, या उसी को कंटिन्यू कर लें, 5 6 7। ठीक है, अब आपने ये नहीं समझना कि ये यहाँ पे स्टिच मार्कर है तो ये खाना हमारे पास बस बंद हो गए। ये खाना अभी हमने बंद करना। वो कैसे बंद होगा? वो अगला खाना स्टिच होने के बाद उसके ऊपर से पास होगा तो बंद होगा। अब हमारे पास ये 8 खाने बंद हो गए हैं। इसी तरह अब हम अपनी बैक को सारे को कंप्लीट करेंगे अगले स्टिच मार्कर तक। इस स्टिच मार्कर तक हमने सारे खाने बुन लिए। अब हमने ये स्टिच मार्कर रिमूव किया, बल्कि इधर डालें आप, गलती का चांस हो सकता है यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, 5 6 7, ठीक है, और ये 8। ये 8 खाने हमने बंद कर लिए। 4 फ्रंट के हैं और 4 बैक के। अब हमारे पास होंगे ये 31, 1 2 3 4 29 30 और ये 31। ये हमने खाना यहाँ पे गिराया हुआ था। अब ये देखें, ये हमारे पास सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। ये यहाँ तक हमारे पास फ्रंट का एक हिस्सा है, ये फ्रंट का दूसरा हिस्सा है और ये सारी बैक है। और हमारे पास हमारा वर्किंग यार्न गले के सेंटर में है, फ्रंट के सेंटर में है। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो आप इसको पहले फ्रंट बुन लें, आप चाहें तो पहले बैक बुन लें। मैं पहले इसकी बैक बुनूंगी। अब देखें, मैंने बुननी है पहले बैक और मेरे पास धागा है फ्रंट के सेंटर में।
तो ये धागा मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं दूसरी बॉल लगा के ना यान की, तो मैं पहले बुनती हूँ बैक। अब जब हमने ये खाने बंद कर लिए, अब इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे भी कुछ और खाने स्टेप्स में बंद करने हैं। तो हम नया धागा लगाएंगे और साथ ही 2 खाने बंद कर लेंगे। 1 2 बुने, 2 बुनेंगे तो पहला उतरेगा ना, 1 ये 2, ठीक हो गया। और अब ये हम सारी सिलाई बुन के आखिरी खाना हमने बगैर बुना और इसको ऐसे कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो स्लोप आएगी ना वो ज़रा स्मूथ आएगी। अब ये इस सिलाई पे जो पहला खाना है उसको आपने स्लिप करना है और ये खाना बंद कर दिया। 1 ये 2, अब फिर हमने सिलाई पूरी करनी है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने 6 स्टिचेस इधर बंद कर लिए हैं, 4 और फिर 2 और 6 ही इधर बंद कर लिए, 4 और 2। अब 2 मज़ीद हमने बंद करने हैं, वो आपने एक एक डिक्रीज करके बंद करना है। करेंगे हम ऐसे, इसको पहला नेट करेंगे और दूसरा नेट टू टुगेदर करेंगे और फिर सारी रो बुन के आखिर वाले 3 स्टिचेस को हम एसएस के और फिर नेट 1 करेंगे और इसी तरह एक और स्टिच भी डिक्रीज करेंगे। तो टोटल हमारे पास 8 स्टिचेस डिक्रीज होंगे एक बाजू के लिए। 8 खाने हमने करने हैं बंद। तो वो हो बन रहे हैं 4 2 1 और 1 करके। और आखिर पे हमारे पास जो खाने बचेंगे 4 2 1 1 8 और 8 16, तो 70 में से 16 खाने निकल जाएंगे जब, तो हमारे पास बचेंगे 54 खाने। 54 स्टिचेस हमारे पास सिलाई पे बचेंगे। उसमें से 15-15 होंगे हमारे पास कंधों के लिए और दरमियान के जो 24 खाने होंगे वो होंगे हमारे गले के। ये देखें, ये आखिर के 3 स्टिचेस हैं, इसको एस एस के। तो एक बार और डिक्रीज करके तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फ्रंट है जो पीछे की तरफ है और ये हमारे पास ये बैक है। इसकी हमने बाजू की कटिंग पूरी कर ली है। तो ये बाजू की कटिंग इस तरह से आपने अलाइन करनी है, ठीक है। ये ऐसे 4 2 1 और 1, 4 5 6 7 और 8 खाने इधर डिक्रीज किए हैं, 8 खाने इधर डिक्रीज किए हैं। अब हमने बैक को ना बगैर डिक्रीजिंग के बनाते जाना है। तकरीबन हमारे पास ये बाजू जोन सा है ना वो एक गिट होना चाहिए। ये मैंने बाजू के खाने बंद करने के बाद जो हमारे पास बैक पोर्शन था उसको तकरीबन 7 इंच तक बना लिया है। मुझे चूंकि 6 इंच का तैयार बाजू चाहिए और मैं 1 या 1.5 इंच का बॉर्डर उसके अंदर ऐड करूँगी, तो ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो सफिशेंट है। अब हमने बैक के ऊपर कंधे को डाउन देना है और बैक के नेक के गलों को राइज देना है। तो वो हम करेंगे शॉर्ट रोज की मदद से। बहुत आसान है। अगर आपको शॉर्ट रोज करनी मुश्किल है तो आपने इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ ये करना है कि आपने 5-5 करके खाने कंधे के बंद करते जाना है। इस वक्त मेरे पास 70 स्टिचेस थे ना, तो मैंने 16 बंद किए, 8 एक बाजू के 8 एक बाजू के। तो मेरे पास इस वक्त 54 स्टिचेस सिलाई के ऊपर मौजूद हैं। इन 54 स्टिचेस में से 15 मेरे पास एक कंधे के हैं और 15 ही मेरे पास दूसरे कंधे के हैं। तो बाकी के जो 24 खाने हैं वो मेरे पास गले के हैं। अब मैं ये पूरी रो बुनने की बजाय ना आखिर के 5 खाने छोड़ दूंगी और ये काम हमने 6 सिलाइयों तक करना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी 15 खाने रह जाएंगे, यहाँ पे भी 15 खाने रह जाएंगे जो हमने बारी बारी बगैर बुने उतारने हैं। आप अगर चाहें तो अपनी आसानी के लिए 5-5 स्टिच मार्कर्स के वक्फे पे, 5-5 खानों के वक्फे पे स्टिच मार्कर्स भी ऐड कर सकते हैं। दोनों तरफ काम हमने ये अपना दोनों तरफ करना है। बस एक साइड के ऊपर हमारे पास सीधी तरफ होगा और एक साइड पे उल्टी तरफ होगा।
1 2 3 4 5 2 और बुनूंगी। अब ये धागा हमारा पीछे होना चाहिए, ठीक है, और इसको हमने ऐसे कर लिया। ये वर्किंग यार्न है, फ्रंट पे है। इसको ये देखें, ये पर्ल वाइज हमने स्लिप किया। ये नीचे आपको 2 टांगे नज़र आ रही हैं। इसको घुमा के आगे लेके आए, क्योंकि अगला हमारे पास पर्ल स्टिच है। इस इधर 2 लेग्स ही होंगी। जब हम इसको बुनेंगे ना दोबारा, तो इसको डबल लेग के साथ बुनेंगे। अब इसी तरह हमने सिलाई के एंड पे मजीद इधर इस साइड पे भी 5 खाने छोड़ देने हैं। एक, दो, तीन, 4 और 5। वही काम हमने रिपीट करना है जो पहले किया था। इसको धागा अपनी तरफ ही रखते हुए ऐसे, धागा आगे, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया, घुमा के पीछे लेके गए, ये डबल लेग आ गई। अब हमने मजीद पहले 5 छोड़े थे, यहाँ पे देखें 5 छोड़े थे, 1 2 3 4 5। अब हमने फिर 5 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ उससे पहले हमने 10 खानों से पहले सारी सिलाई बुन लेनी है। एक, दो, तीन, चार, 5, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे किया, इस स्टिच को आपने थोड़ा टाइट करके खींचना है ताकि इधर ये क्लमजी सा हमारे पास ना बने जब हम इसको डबल लेग को बुने। अगर आप इसको खींचेंगे नहीं तो हमारे पास डबल लेग वाला स्टिच, उसकी टेंशन अनइवन आएगी और वो बड़ा स्टिच बनेगा और पता चलेगा। ये देखें, ये डबल लेग वाला। इसके बाद 1 2 3 4 ये सारे बुनने हैं हमने। अब ये आखिरी शॉर्ट रो है, पेयर्स में होती हैं हमेशा, शॉर्ट रोज पेयर्स में होती हैं। डबल लेग वाला 1 2 3 4,
ये डबल लेग वाला 1 2 3 और एक हमने ज़्यादा बुन लिया, इसको उतार दिया। अब ये आखिरी पर्ल साइड के ऊपर आखिरी निट साइड से हमने शुरू की थी ना, तो पर्ल साइड के ऊपर हमारी आखिरी होगी। ये डबल लेग 1 2 3 इस साइड पे भी ज़्यादा ही बुना गया है, ये 4 ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 होंगे डबल लेग वाले स्टिच, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे भी 3 ही होंगे, 1 2 और ये 3। अब हमने ये रो पूरी बुननी है और डबल लेग वाले खानों को भी डबल लेग के साथ ही बुनना है। ये सिंगल लेग है, ये डबल लेग है। इसको कैसे बुनेंगे ये देखें, ये ऐसे इसको बुन लिया और बुनने के बाद इसको हल्का सा टक किया, तो ये देखें। ठीक है, अब इस साइड पे हमारे पास अभी डबल लेग वाले स्टिचेस मौजूद हैं। पर्ल रो करेंगे और इनको भी सारी की सारी को बुन लेंगे और डबल लेग्स वालों को डबल लेग के साथ ही बुनेंगे। ये डबल लेग आ गई, ये ऐसे एक, ये हमारे पास अब बैक की जो शेप है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप इसको देखें ना गौर से, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कंधे हमारे पास डाउन हो गए हैं, ये देखें, और बैक के जो नेक के स्टिचेस हैं वो थोड़े से राइज हो गए हैं। तो इसमें ये हमारे पास जब हम बैंड ऐड करेंगे ना, तो खड़ा सा बैंड बनेगा, कॉलर, वो बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगता है गर्दन के साथ जुड़ा हुआ। तो हमारी बैक कंप्लीट हो गई है, इसको बस हम यहाँ से काट लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर इनको बंद भी कर सकते हैं, फिर आपको इसको सुई के साथ सीना पड़ेगा। बैक पूरी कर ली है, अब हमने बनाना है इसका फ्रंट, और फ्रंट में हमारे पास जो वर्किंग यार्न है वो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर है, पीछे की तरफ, यानी गले की डिक्रीजिंग की तरफ है। सही हो गया।
तो हम दूसरी तरफ भी ना इस साइड के ऊपर ही यान लगा लेते हैं, उल्टी साइड के ऊपर। दूसरा बॉल ऑफ यान ले लेते हैं। पहले हमने 4 बंद किए थे, अब हमने 2 बंद करने हैं। कंधे के खाने तो अभी बंद होने हैं ना, 4 खाने मजीद बंद होने हैं। पहले 2 बंद करेंगे, 1 और ये 2। ठीक हो गया, ये 2 बंद किए, सारी सिलाई बुन ली। ये देखें, ये 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, ये 15 खाने तो हमारे पास रहेंगे कंधे के। अब हमने देखने के हमने गले के लिए कितने डिक्रीज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 2 खाने अभी हमारे पास मज़ीद बाजू के डिक्रीज होने हैं, तो हमने 12 खाने डिक्रीज करने हैं गले के लिए। लेकिन अभी हमने डिक्रीजिंग नहीं शुरू की। ये मेरे पास जो पहला यान था ये वो है। अब इसको हम लगाएंगे। ठीक हो गया, ये सिलाई हमारे पास निकल गई। अब हमने यहाँ पे भी 2 खाने बंद करने हैं, 1 और ये 2। ठीक है, और साथ ही अब हमने गले की कटिंग शुरू करनी है। ये आखिर के 2 खाने हैं, इनको हम करेंगे नेट टू टुगेदर के साथ। ठीक है, तो 1 खाना डिक्रीज हो गया। अब दूसरा बॉल, ये वर्किंग यान हमारे पास दूसरा, चाहे तो नेट टू टुगेदर से ही कर लें और चाहे तो SSK से कर लें। गले की डिक्रीजिंग की, अब यहाँ पर बाजू का भी 1 खाना डिक्रीज होना है, तो वो हमने करना है नेट टू टुगेदर से। 1 स्टिच पहले डिक्रीज करेंगे। इस तरह से फिर खाने उठाने आसान होते हैं, इस तरह डिक्रीज की हो ना। आप चाहें तो गले की भी डिक्रीजिंग 1 स्टिच के दरमियान कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
ये देखें, ये हमारे पास इस साइड पे हमने अभी बाजू के 2 खाने घटाने हैं और इस साइड पे हमारे पास सिर्फ 1 खाना रह गया घटाने वाला, और गले की हमने कट शुरू कर दिया। यहाँ से ये हमारे ये खाना हम बाद में उठाएंगे, तो गले की वी बनना शुरू हो गई है। अब हमने 12 खाने घटाने हैं गले के, एक एक तो घट गया है ना, अब 12 खाने घटाने हैं। वो हमने कैसे हटाने हैं कि 6 खाने यानी एक हमने जो घटाया है ना, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 खाने घटाने का मतलब है कि 6 के बाद हम स्टिच मार्कर ऐड करेंगे। ठीक है, दो बाजू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गए। ठीक है, तो ये दरमियान में 2 2 4 और 2 6 होंगे। सही हो गया। अब आपने ये वाले जो खाने हैं ना, ये हर सीधी सिलाई पे घटाने हैं, यानी इस सीधी सिलाई पे भी हम खाना घटाएंगे, फिर उससे अगली सीधी सिलाई पे भी, उससे अगली सीधी सिलाई पे भी। इस तरह 6 खाने घटाने के दौरान हमारे पास 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी। सही हो गया। अब उसके बाद जो अगले 6 खाने हैं ना, वो हमने हर चौथी सिलाई पे घटाने हैं। ठीक, यानी हमने खाना घटाया, 3 सिलाइयाँ की, फिर चौथी सिलाई पे सीधी सिलाई पे खाना घटाया। सही हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इन 6 खानों को घटाने के दौरान 24 सिलाइयाँ बनेंगी। तो ये 24 ये और 12 ये, 24 और 12 34 और 36 सिलाइयों में हमारे पास ये खाने घटाए जाएंगे गले के, और इसी दौरान हमारे पास ये लेंथ भी पूरी हो जाएगी। अगर ना पूरी हुई तो फिर हम उसको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो सिर्फ यही काम है जो हमने करना है। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये सारी डिक्रीजिंग गले की कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें ना, तो ये गला मेरे पास बैक से थोड़ा सा नीचे है। हमारे पास ना यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए मेजरमेंट ना, इससे 1 2 रोज़ नीचे हो, ताकि हम शॉर्ट रोज़ जब ऐड करें ना, तो ये मेजरमेंट इसकी कंप्लीट हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये 6 रोज़ मज़ीद होंगी, और वो मैं अब सीधी सीधी करूँगी। 6 रोज़ मज़ीद इसको सीधा सीधा करके इसकी जैसे ही लेंथ पूरी होगी, तो जैसे मैंने बैक पे शॉर्ट रोज़ ऐड की थी, वैसे ही फ्रंट की दोनों साइड्स के ऊपर भी शॉर्ट रोज़ ऐड होंगी। ये देखें, ये लेंथ अब इसकी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से अब मैंने इसकी शॉर्ट रोज़ करनी शुरू करनी है। बॉल्स मैंने दोनों साइड्स मैंने ना एक साथ बनाई हैं, डिफरेंट बॉल्स लगा के। 2 अलग अलग बॉल्स लगाए हैं ना, यान का सोर्स डिफरेंट है मेरे पास। अच्छा, ये मैंने स्लिप किए थे आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया, ये डबल लेग वाला स्टिच हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले हम ये वाली साइड ही पूरी कर लेते हैं शॉर्ट रोज से ना। 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास इसकी पूरी हो रही है। एक हम और करेंगे रो, तो ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप डबल लेग वाले को 5वां कंसिडर करें या 5 के बाद एक डबल लेग वाला करें, दोनों चीज़ें ठीक है। ये अब हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अब हम साथ ही ना इसी पॉइंट के ऊपर इन दोनों कंधों को 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के साथ जोड़ लेते हैं। अब आपने ना ये अलाइनमेंट रखनी है, इसको
दोनों उल्टी साइडें बाहर रखनी है। तो ये देखें, कंधे के साथ कंधा जुड़ना चाहिए, गले की तरफ गला होना चाहिए और आपके पास सीधी साइड अंदर होनी चाहिए। ये ऐसे और ये बाजू, ये कंधे जुड़ गए और ये आपके पास है इस तरह से। ठीक हो गया। अब आप इनको 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ बाइंड ऑफ कर लें। पहली लेग इसकी नए आगे वाली सिलाई के स्टिच की, दूसरी लेग पीछे वाले सिलाई के स्टिच की और इसको आपने निट 2 टुगेदर किया। मैं ज़्यादातर ना कंधा 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ ही जोड़ती हूँ। ये ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा अच्छे से जुड़ता है, क्योंकि कंधे पे वज़न आना होता है ना स्वेटर का। ये हमारे पास इसको कंधा कंप्लीट हो गया। ये दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए हैं और इस टाइम ये देखें इसकी लुक हमारे पास स्वेटर की ये इस तरह से आ रही है। अब देखें हमारे पास इस स्वेटर में कहीं पर भी कोई भी सिलाई नहीं है। ये भी हमने 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के साथ जोड़े हैं, तो ये हमारा कंप्लीटली सीमलेस स्वेटर बना है। अब जो करने का काम है वो ये कि हमारे पास ना, अच्छा मैंने उल्टा इसलिए रखा है कि ये स्टॉकिंग नेट ना अंदर की तरफ कर्ल होता है, तो मैंने मेजरमेंट्स लेनी है तो इसको ज़रा मेजर करना उल्टी साइड के ऊपर आसान हो जाता है, और कोई वजह नहीं है। अब हमने ना खाने उठा के सर्कुलर नीडल्स के ऊपर ही, तार वाली सिलाइयों के ऊपर ही इसके बाजू बनाने हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास ना 1 इंच के ऊपर 5 खाने आ रहे हैं, ठीक। तो ये कर्व आपने ना छोड़ के अपना बाजू मेजर करना है। 8 इंच गहरा था ना, तो ये हमारे पास तकरीबन ये कर्व जहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग ख़त्म हुई है ना बाजू की, जहाँ से हमने सीधा सीधा बनाना शुरू किया, वहाँ से हमने इसको मेजर करना है ये कंधे की सिलाई तक। ये यहाँ तक है सिलाई, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे यहाँ तक। तो ये हमारे पास है 7 इंच, ठीक है। और 1 इंच पे हमारे पास 5 खाने हैं, तो 5 7 35, 35 खाने हमने इधर उठाने हैं, 35 खाने ही हमने यहाँ तक इसके पीछे तक उठाने हैं, 70 हो गए। और यहाँ पे हमने 8 खाने बंद किए थे, कम किए थे, यहाँ से हम 8 खाने उठाएंगे और इस साइड पे भी हम 8 खाने उठाएंगे। तो 70 और 8 78, 78 एंड 8 86। तो ये आपको एक एस्टिमेट मिल गया कि आपने बाजू के बैंड के लिए कितने खाने उठाने हैं। और हमने चूंकि 1 नंबर छोटी सिलाई के ऊपर जाना है, तो आपके पास ये खानों का जो नंबर है वो 80 से लेके 90 के दरमियान में हो सकता है। 2-4 खाने ऊपर हों या 2-4 खाने नीचे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाजू हमारा गहरा ही है बच्चे के चेस्ट के हिसाब से, तो ये चल जाएगा। तो 80 खाने उठा के 2/2 की रेप करते हैं। 80 नहीं, 88 मैं उठाऊंगी। मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो 88 स्टिचेस या 84 स्टिचेस के साथ आपका ये जो बाजू का बैंड होगा ना वो परफेक्टली बनेगा। अब हमने खाने उठाने कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरमियान में से बिल्कुल ना, ये हमारा 1 2 3 4, इधर से हम खाने उठाना शुरू करते हैं। ये देखें, इधर से हम खाने उठाने, इस वी में से नहीं हमने उठाने, इधर से नहीं उठाने। इसके नीचे जो हमारे पास बार आएगी ना स्टिचेस की, जिसकी गुलाई ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन यू होगी, उल्टी यू जहाँ पे बनी होगी ना, वहाँ से हम खाने उठाएंगे। तो इधर से आप खाने उठाना शुरू कर लें।
एक, फिर अगली बार छोड़ी, उससे अगली में गए, क्योंकि 2 कॉलम्स के दरमियान में जो एक कॉलम बनता है ना, वो एक्स्ट्रा स्टिच होता है हमारे पास। ये 2, इसको छोड़ा, इससे उठाया, 3, इसको छोड़ा, इसमें से उठाया, 4, इसको छोड़ा, इसमें से उठाया, 5, इसको छोड़ा, इसमें से उठाया, 6, इसको छोड़ा, इधर से उठाएंगे ना तो ये होल बढ़ जाएगा, इससे अगले वाले में से उठाएंगे, 7, इसको छोड़ा और इधर से उठाया, 8। ये हमारी कर्व के इर्द गिर्द खाने कंप्लीट हो गए। अब हमने सीधी रो के इर्द गिर्द, मतलब हमारे पास ये ना सीधा है हिस्सा, इसके इर्द गिर्द खाने उठाने हैं, वो हम उठाएंगे 1, 2 और ये 3 के उठाए और अगला चौथा स्टिच छोड़ दिया, चौथी रो छोड़ दी, फिर 3 रोज पे उठाए, 1, 2 और 3, चौथी रो छोड़ दी। तो इस तरह से आप खाने उठाएंगे ना तो आपके पास 80 से लेके 90 के दरमियान खाने आने चाहिए, और उसको फिर आप मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से करके 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना लें, और राउंड में ही बनेगा ये देखें, मैं कंधे की सिलाई तक पहुंची हूं और मेरे पास इस वक्त 44 स्टिचेस हैं। एक बाजू के लिए ना, बाजू की एक तरफ के लिए 44 स्टिचेस हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये टोटल, इसी तरह मैं जब खाने दूसरी साइड पे भी उठाऊंगी तो मेरे पास 88 स्टिचेस आएंगे। तो ये 88 स्टिचेस मल्टीपल ऑफ 4 हैं, यानी मैं 2 सीधे से शुरू करूंगी तो मेरा राउंड 2 उल्टे पर ख़त्म होगा। तो मुझे स्टिचेस कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टिचेस कम हो, इस तरह से कि 2 सीधे से शुरू होकर 2 सीधे पर ही ख़त्म हो रहा है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप या तो 2 बढ़ा लें या 2 कम कर लें। ये दोनों बाजुओं के बैंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 88 स्टिचेस के साथ ही मेरे पास ये बैंड बना है। अब हमने उठाने हैं गले के लिए खाने। ये देखें, मैंने तार वाली सिलाइयों के ऊपर बैक के 24 खाने डाल लिए हैं। अब यहाँ से इस कंधे से मैंने खाने उठाने शुरू करने हैं। लेकिन कितने खाने उठाने हैं, बिल्कुल उसी तरह हम मैच कर लेंगे जिस तरह हमने बाजुओं का किया। ये सिलाई को बिठाएंगे ऐसे, और ये सुई के साथ साथ मेजर कर लेंगे कि हमारे पास ये डायगोनल कितना है। तो ये है हमारे पास 8.5 ये है, तो 8.5 ही यहाँ पे होगा। 8 और 8 16 और 0.5 17। अब 17 को 5 के साथ ज़रब देंगे, क्योंकि 5 इंच है ना, 5 स्टिचेस हमारे पास पर इंच है। तो 17 5 85 स्टिचेस हमने इधर उठाने हैं, और 24 ये हैं। तो 85 और 24 कितने बनेंगे, एक ये वाला स्टिच होगा 86 और 4 90 और 20 110 स्टिचेस हैं। तो 110 स्टिचेस एनफ हैं इस साइज के गले के लिए। हम यहाँ से खाने उठाना शुरू करते हैं। 2 इंच तक हमारे पास सीधा सीधा ये बना हुआ है ना, तो 2 इंच तक हमने उसी तरह से उठाना है जिस तरह से हम 3 उठा के 1 छोड़ते हैं। 3 रोज पे उठाया और 1 छोड़ा, उसी तरह से उठाएंगे। 1, ये वीव इन करने के लिए ज़रा लंबा सा छोड़ा, 2, ये 3 और ये चौथा छोड़ दिया, 1, 2 और ये 3 और ये चौथा छोड़ दिया, 1, 2 और ये 3। अब ये हमारे पास ये सीधे वाला हिस्सा अभी थोड़ा सा और है, 1 छोड़ दिया, 1, 2, 3, 1 छोड़ा, और ये 43 हो गए। इसको बुन के डालना है हमने, लेकिन स्टिच मार्कर नहीं रिमूव करना। ऐसे ये 43 उधर उठाए हैं, 43 ही इधर उठाएंगे।
यहाँ पे भी 43 स्टिचेस उठाए हैं मैंने। अब आपने क्या करना है, अब ये इसको एक स्टिच आपने यहाँ से उठाना है बैक से ना, ज़रा सा राइज़ है ना ये, तो आपने एक स्टिच यहाँ से उठाना है। इसको उठाया और अब आपने इस बैक को बुनना शुरू कर देना, 2 सीधे 2 उल्टे में। और यहाँ से आपका राउंड शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक स्टिच मार्कर ऐड कर लें। दो सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक पर्ल हुआ है मेरे पास। आपके पास हो सकता है स्टिच काउंट ऐसा हो कि आपके पास यहाँ पे 2 सीधे आए हैं, 2 उल्टे आए। बहरहाल ये सेंटर वाला स्टिच है, इससे एक स्टिच पहले और एक स्टिच बाद में, इन तीनों को मिला के हमने एक करना है। वो कैसे करना है कि ये पहले वाले स्टिच को बैक लूप से लिया और तीसरे वाले स्टिच को बैक लूप से लिया और इन दोनों को पीछे से ही नेट टू टुगेदर कर लिया। सही है, ये हमारे पास ऐसे है, इसको ऐसे था, ये 2 को एक करके हमारे पास स्टिच बना है और ये जो दरमियान वाला स्टिच था ये वो है। अब जो नया बनने वाला स्टिच है ना, वो हमारे पास सिलाई पे होना चाहिए, तो इसको हम इसके ऊपर से उतार के तो इधर गिरा देंगे, तो ये हमारे पास एक सीधा स्टिच ऊपर वी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको मिरर इमेज में रखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस डिक्रीज से पहले मेरे पास एक उल्टा था ना, तो मैं अगला वाला भी एक उल्टा ही बुनूंगी और उससे पहले क्या थे, 2 सीधे थे, तो मैं अब 2 सीधे की रिबिंग शुरू कर दूंगी और एंड पे जाके अगर मेरे पास कहीं रिबिंग डिस्टर्ब हुई तो उसको उन्हीं स्टिचेस में एडजस्ट कर लूँगी, एक बढ़ा के या एक कम करके, 2 बढ़ा के 2 कम करके, जैसे भी होगा। बढ़ाने ज़रा ज़्यादा सही रहते हैं सेफ साइड पे ना। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे। मेरे पास ना ये इस स्टिच मार्कर से पहले ना 2 उल्टे आने चाहिए, तो मैं अब इधर 2 सीधे हैं, तो मैं देखती हूँ कि ये मेरे पास खाने कितने हैं। 2 उल्टे 2 सीधे 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 2 उल्टे, तो मेरे पास एक खाना ज़्यादा है, तो उसको मैं यहीं पे कहीं पे जोटा लगा लूँगी जहाँ मुझे लगेगा कि खाना ज़्यादा करीब है। 2 उल्टे, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डेंसिटी है, इधर करते हैं। 2 सीधे 2 उल्टे, ये इनको 2 सीधे 2 उल्टे 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 2 सीधे और ये 2 उल्टे। तो हमारे पास एक राउंड कंप्लीट हो गया और इस राउंड में हमने डिक्रीज की है। अब एक राउंड हमने बगैर डिक्रीज वाला करना है। ठीक है, एक राउंड हम करेंगे बगैर डिक्रीज वाला। फिर जब हम इस सेंटर वाले स्टिच में आएंगे, सेंटर वाले स्टिच को ना आप हमेशा स्टिच मार्कर के साथ कर लें ताकि आपको याद रहे कि मेरे पास ये स्टिच था। एक राउंड बगैर डिक्रीज का करेंगे, फिर तीसरे राउंड में डिक्रीज करेंगे
फिर 5वें में करेंगे, फिर 7वें में करेंगे और फिर 10वें राउंड में डिक्रीज़ के साथ 9वें राउंड में डिक्रीज़ के साथ ही हम इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। जैसे ही हमारा 9वां राउंड यहाँ पे शुरू होगा ना, तो हम इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे और डिक्रीज़ करते हुए यहाँ पर डिक्रीज़ करते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वी नेक का गले का बैंड भी कंप्लीट हो जाएगा। देखें, ये मैं तीसरे राउंड में हूँ और ये मेरे पास डिक्रीज़ वाला ये दरमियान में स्टिच है और इसके इर्द गिर्द 2 पर्ल स्टिचेस हैं। ठीक है, हैं तो ये पर्ल स्टिचेस, लेकिन हमने डिक्रीज़ इसकी वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले की थी। बैक साइड पे किया इसको, इसकी लूप पकड़ी, पहले वाले की पिछली लूप पकड़ी और तीसरे वाले की पिछली लूप पकड़ी। 2 लूप्स आ गई आपके पास राइट हैंड नीडल पे। ठीक है, इसको पीछे से बुन लिया और जब आप ये गिराएंगी ना तो आपका सेंटर वाला स्टिच भी गिर जाएगा। ये गिरा, ठीक है, इसको आपने सिलाई पे डाल लिया। ये जो राइट हैंड नीडल पे था इसको भी लेफ्ट हैंड पे डाला। अब ये देखें, ये अंडरस्टूड बात है कि नया बनने वाला स्टिच आपके पास सिलाई पे होना चाहिए। ठीक है, इसको तो हमने कुछ नहीं ना किया, इसको अब हम इसके ऊपर से पास कर देंगे। ठीक, अब आपने इस डिक्रीज की, ये डिक्रीज किया ना, इससे पहले आपके पास 2 सीधे थे, यहाँ पे भी 2 सीधे होने चाहिए। अगर आपने पैटर्न सही से मिरर इमेज में किया तो ये आपके पास 2 सीधे हैं। तो रिगार्डलेस कि आपके पास सेंटर स्टिच के इर्द गिर्द कौन से स्टिच है, आपने डिक्रीज उसी तरीके से करनी है। अब आप इस स्टिच मार्कर को ऊपर कर लें, अपवर्ड कर लें, ताकि आपको याद रहे। वैसे तो जब ये बनना शुरू हो जाता है ना, सेंट्रल डिक्रीज बनना शुरू हो जाती है, तो स्टिच मार्कर की ज़रूरत रहती नहीं है, वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सा वो स्टिच है। लेकिन चूंकि ये डार्क कलर है तो अपनी आसानी के लिए आप स्टिच मार्कर ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये तीसरा राउंड था, मज़ीद राउंड्स करके फिनिशिंग करनी है हमने। और इसी तरह हमने ना जब बाइंड ऑफ करना है ना, तो ये वाली डिक्रीज करके 3 का 1 करके फिर हमने इसको बाइंड ऑफ करना है रेगुलर बाइंड ऑफ से, पैटर्न में रहते हुए। ये मैंने 8 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। एक पिकअप राउंड था और उसके बाद मैंने 8 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। और इधर भी बाजू के बैंड भी मैंने इसी तरह बनाए थे। तो अब मैंने करना है इसको बाइंड ऑफ। ये देखें, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड है, तो इसको हमने अब इधर से बाइंड ऑफ करना शुरू करना है। अच्छा, आपने ना इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि आपने स्टिचेस यहाँ से इस कंधे से पिकअप करने शुरू किए थे और बिगिनिंग ऑफ राउंड में इसको कह रही हूँ। मैंने पिकअप स्टिचेस जो से बैक के हैं वो उठाए ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाइव स्टिचेस थे, तो वो मेरे पास पिकअप स्टिचेस में ही काउंट होंगे। इस वजह से पिकअप स्टिचेस हमारे पास इस कंधे से शुरू हो रहे हैं और इस कंधे से हमारा बिगिनिंग ऑफ द राउंड शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमने करना है इसको बाइंड ऑफ करना शुरू करना है। बाइंड ऑफ हमने पैटर्न में करना है। जब मैं कहती हूँ कि पैटर्न में बाइंड ऑफ करना है, तो मेरे पास 2x2 की रिब है, तो मैं रिबिंग में ही बाइंड ऑफ करूँगी। जो सीधा है उसको सीधा बुना, पहले प्रीवियस स्टिच को नए बनने वाले स्टिच से पास कर दिया। अब अगले 2 पर्ल हैं, धागा आगे किया, इसको पर्ल किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। और ये काम हमने इसी तरह बाइंड ऑफ का करना है सेंटर वाले एक स्टिच से पहले तक। ये सेंटर वाला स्टिच है ना, इससे एक स्टिच पहले तक हमने बाइंड ऑफ का काम इसी तरह से पैटर्न में बाइंड ऑफ करते जाना है। देखें, ये सारा मैंने बाइंड ऑफ पीछे से कर लिया है। अब मैं सेंटर में पहुंच गई हूँ। जो सेंटर वाला स्टिच है ना, उससे एक स्टिच पहले तक मैंने बाइंड ऑफ कर लिया। ये मेरे पास एक लाइव स्टिच इस सिलाई के ऊपर है। अब मैंने पहले इसको इन 3 स्टिचेस का एक बनाना है, फिर इसको बाइंड ऑफ करना। वो कैसे होगा, ये देखें, पहले वाले की बैक लूप, तीसरे वाले की बैक लूप, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, तीनों स्टिच उतारे तो सेंटर वाला गिर गया, इसको इस सिलाई पे डाला, ये ऐसे किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। ठीक है, ये तो हमने की है डिक्रीज, सेंट्रल डबल डिक्रीज की है। अब हमारे पास था ये बाइंड ऑफ राउंड, तो हम इसको जब इस नीडल पे डालेंगे तो हम बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको इसके ऊपर से पास करके बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, आगे फिर हम रिबिंग पैटर्न में चले जाएंगे। उल्टा है, उल्टा बुना, इसको इसके ऊपर से पास कर दिया, फिर सीधे को सीधा बुना और इसको पास कर दिया, सीधा है, सीधे को सीधा बुना और इसको पास कर दिया। बाकी का काम हमने इसी तरह से कंटिन्यू करना है। बाइंड ऑफ करते हुए डिक्रीज करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास वी की जो ये चोंच होगी वो अच्छी बनेगी। तो कंप्लीट
ये देखें, अब हमारे पास इसकी ये फाइनल लुक है। सिर्फ ये वीव इन एंड्स रह गए हैं जो राउंड के शुरू में हमारे पास आए हैं। ये इस बाजू का है, ये इस बाजू का है, यहाँ पे से राउंड शुरू हुआ था, इसको वीव इन करना है और ये इसको वीव इन करना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास अंदर की तरफ होंगे कुछ जहाँ से धागे लगाए हैं, ये वीव इन एंड्स हम करेंगे तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें कितना प्यारा और खूबसूरत सा इसका गला बना है। इसको डबल चेक करने का तरीका ये है कि आपने जो सोचा था कितना गहरा गला बनाना है, अब आप इसको यहाँ से इधर से बैंड से चेक करें आपने कितना गहरा गला सोचा था। 5.5 इंच का है और एक एडल्ट साइज के लिए ये बड़ा अच्छी गहराई का गला है, क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे ना तो ये आपके कॉलर के साथ ही आएगा। तो ये इतना गहरा बस ठीक रहता है, इससे कम होगा तो पहनने में मुश्किल होगी, इससे ज़्यादा अगर तो लड़की का बनाना है, खातून का बनाना है तो आप इससे गहरा रख सकते हैं, वरना जेंट्स के लिए इतना गहरा गला बहुत सही रहता है, अच्छा रहता है। और चूंकि ये स्कूल का स्वेटर है तो स्कूल के लिए भी कॉलर के साथ ये इसी तरह का स्वेटर अच्छा लगता है। मैं आपको एक जो लूप है ना उसको वीव इन करके दिखाती हूँ कि हमने ये इस लूप को कैसे करना है। ये सुई में डाला आपने, नीचे वाला है, अब आपने ये देखना है। यहाँ पर हमारे पास ना एक लूप मिसिंग होती है, निटेड कास्ट ऑन से मैंने डाला हुआ था, ये सिंगल है ना, इसकी हमने चेन बनानी है। बाकी ये देखें, ये चेन है, ये चेन है, ये चेन है। अब हमने बस इसको चेन की तरह ही इमिटेट करना है। तो ये इससे प्रीवियस वाली हमने चेन आइडेंटिफाई की, वो ये है। तो ये ऊपर से आ रहा है, इसको हम नीचे से लेके जाएंगे, ये ऐसे, ये हो गया। अब हमारे पास ये ऑलरेडी ये वाली लूप थी चेन की, अगर आपने इसको डबल करना है सिक्योर करने के लिए तो इसके अंदर से गुजारें और इसको ये कर लें, तो आपके पास ये बिल्कुल ये देखें बराबर का हो गया। इसी तरह से आपने सारे एजेस को वीव इन कर लेना है। जो आपके बिगिनिंग ऑफ द राउंड है ना उनकी लूप्स को आपने जॉग, इसको कहते हैं जॉग आपने इसका कंप्लीट कर लेना है उसको। तो आपको ना जब ये इस तरह से छोटे छोटे काम आप करेंगे ना तो आपकी फिनिशिंग में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अब ये देखें, यहाँ पर आपको कहीं से पता चल रहा है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, कोई आपको नहीं पता चल रहा कि किधर से शुरू किया था। इसी तरह हम बाकी का इसको को कर लेते हैं। और ये देखें इसकी ये कंप्लीट फिनिश लुक है। अब आपको यहाँ पे भी कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लूप्स नहीं नज़र आ रही, वीव इन एंड्स जोन से हैं वो वीव इन हो गए हैं। ये बाजू के ऊपर भी देखें तो ये इस तरह से है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को निखार देती हैं। जब आपको एक दफ़ा किसी फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन स्टॉकिंग नेट स्टिच में समझ आ जाती है तो आप उसके अंदर इजीली डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। धुलने के बाद ना इसका ये गला बैठ जाएगा आराम से ना, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। और वैसे भी हमने खड़ा कॉलर बनाया तो ये थोड़ा ऐसे खड़ा खड़ा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।